नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमें चोट लगती है तो हमें पेन क्यों होता है और इसे कम करने के लिए जब कोई हम पेन किलर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कैसे असर करती है। मान लीजिए आप ऐसे इलाके में हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है और आपकी आंख में अचानक से मिट्टी चली जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आंख में मिट्टी जा चुकी है। ये तो निश्चित है कि आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप उसे फील कर सकते हैं। उस समय जो आपको सेंसेशन होता है वो आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाता है, बेचैनी फील करवाता है। इसे ही हम पेन कहते हैं, दर्द कहते हैं। वह पेन ही है जो आपको तब तक मजबूर करेगा जब तक कि आप उस धूल के कण को अपनी आंख से बाहर ना निकाल लें। जब दर्द खत्म हो जाता है तभी आपको पता चलेगा कि आपकी आंख से धूल का कण निकल चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है और वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पेन नहीं होता है तो आप कभी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते, और अगर आपको तकलीफ़ हुई भी है तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। पेन हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम है जो हमें आगामी खतरों से अवगत करवाता है। यह हमारे शरीर को आसपास की चीज़ों से हो रहे नुकसान से बचाने के लिए एक चेतावनी का काम करता है। जैसे जैसे हमारा शरीर जन्म के बाद विकसित होता जाता है, शरीर में पेन डिटेक्टर्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये डिटेक्टर्स और कोई नई तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सेल्स ही होती हैं, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। ये सेल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई त्वचा, मसल्स, जॉइंट्स, हमारे दांत और कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन सभी जगह फैली होती है। सभी नर्वस सेल्स की तरह ये सेल्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। लेकिन नोसिसेप्टर सेल्स तभी सक्रिय होती है जब आपके शरीर के किसी भाग पर आघात हो रहा होता है और जब यह आघात आपके शरीर को डैमेज कर रहा होता है। मान लीजिए आप किसी सुई के नुकीले छोर को टच करते हैं, आप अनुभव कर पाते हैं कि यह एक धातु है। यह अनुभव हमें शरीर की रेगुलर नर्वस सेल से हो जाता है, लेकिन आपको किसी तरह का पेन फील नहीं होता है। अब हम सुई के नुकीले भाग को और ज़्यादा दबाव के साथ त्वचा में घुसाते हैं तो सुई नोसिसेप्टर तंतुओं के आसपास पहुंच जाती है। जब सुई पर और ज़्यादा जोर डाला जाता है तो सुई नोसिसेप्टर तंतुओं को पार कर जाती है। उसी समय नोसिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं और दिमाग में सूचना भेजते हैं कि उस सुई को तुरंत प्रभाव से त्वचा से दूर हटा लिया जाए। लेकिन इसमें केवल नोसिसेप्टर तंतुओं का रोल नहीं होता है, इसमें केमिकल्स का एक समूह भी कार्य करता है जो इन नोसिसेप्टर तंतुओं को सक्रिय कर देता है। जब हमारे शरीर की त्वचा डैमेज होती है तो जो कोशिकाएं डैमेज हो जाती है उन कोशिकाओं के द्वारा केमिकल को छोड़ा जाता है, और बात यह है कि इन नोसिसेप्टर सेल्स के तंतु इन केमिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये केमिकल्स नोसिसेप्टर सेल से जुड़ जाते हैं, उसी वक्त हमें पेन का अनुभव होता है। अब बात करते हैं पेन किलर्स या दर्द निवारण गोलियों की, जिसमें एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन मुख्य रूप से शामिल है। आइबुप्रोफेन इन केमिकल के उत्पादन को रोक देती है, जिससे नोसिसेप्टर से केमिकल नहीं जुड़ पाता और दर्द का अनुभव भी नहीं होता। कोशिकाएं डैमेज होने पर निकलने वाले इस केमिकल को प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। इसे ही पेन किलर द्वारा ब्लॉक करना होता है। अब हम समझते हैं कि यह कैसे होता है। जब कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो उन कोशिकाओं द्वारा एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है, साथ ही दो एंजाइम COX-1 और COX-2 भी रिलीज होता है। COX-1 और COX-2 एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स H2 में कन्वर्ट कर देता है, जो बाद में TXA2, PGD2, PGE2, PGF2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजाइम्स का काम हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाना, संक्रमण को रोकना होता है। हमें पता है कि सभी एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर ये केमिकल्स प्रतिक्रियाएं करते हैं। COX-1 और COX-2 की एक्टिव साइट पर एराकिडोनिक एसिड का मॉलिक्यूल आराम से फिट हो जाता है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई खाली स्थान भी नहीं बचता है।
इसी एक्टिव साइट में आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन अपना काम करते हैं। इन दोनों का काम एक दूसरे से अलग होता है। एस्पिरिन पोर्क्यूपाइन के कांटों की तरह काम करता है। पोर्क्यूपाइन एक छोटा जीव होता है जिसके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। एस्पिरिन एक्टिव साइट में जाकर फंस जाता है और जो भाग एक्टिव साइट से बाहर रह जाता है वह टूटकर अलग हो जाता है और एक्टिव साइट को टोटली ब्लॉक कर देता है, जिससे एराकिडोनिक एसिड इस एंजाइम से नहीं जुड़ पाता और पेन भी फील नहीं होता। आइबुप्रोफेन की प्रक्रिया इससे अलग होती है। यह एस्पिरिन की तरह दो भाग में नहीं टूटता, बल्कि इसके मॉलिक्यूल्स की शेप इस एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप के समान ही होती है, जिससे यह उसमें आसानी से फिट हो जाता है। एराकिडोनिक को वहां जुड़ने से रोक देता है और पेन को फील नहीं होने देता। लेकिन सवाल यह भी है कि आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन को पता कैसे चलता है कि शरीर के कौन से भाग में पेन है। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और जहां डैमेज कोशिकाओं द्वारा केमिकल्स रिएक्शन हो रही होती है वहीं पर यह अपना काम शुरू कर देती है। आज के युग में एक्सीडेंटल जैसे केस में या इमरजेंसी केस में पेन किलर्स का सेवन स्वाभाविक है, लेकिन लोग इसे लेने के आदी बनते जा रहे हैं। शरीर में थकान होने पर शरीर को नींद और आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में पेन किलर्स खाने लगते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स ज़्यादा खाने से लीवर को भी क्षति पहुंचती है। दूसरे पक्ष में लोग पेन किलर्स का सेवन कर शरीर के अंदर की विकृति को दबाते रहते हैं, जिससे वह रोग कब भयावह होकर क्रोनिक डिजीज में बदल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए पेन किलर्स का सेवन बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।